एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि दोस्तों अंग्रेजी में ऐसा मैं क्या सिखा दूँ जिससे आप लोग अंग्रेजी धड़ाधड़ बोलना स्टार्ट कर दें। इसी विषय पर मैंने दोस्तों बहुत ही कड़ी मेहनत करके रिसर्च किया है। कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जिनके माध्यम से हम अंग्रेजी बोलना प्रारंभ कर सकते हैं और धीरे 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 करके हम धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में दोस्तों, बड़े सेंटेंस में आपको नहीं पढ़ना है। आप तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें और उसी स्ट्रक्चर से लाखों करोड़ों सेंटेंस बना डालें घर में बैठे बैठे। इसी से आप धीरे धीरे आप अंग्रेजी बोलना बिल्कुल धड़ाधड़ अंग्रेजी में आप परफेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसी विषय में दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिसके माध्यम से आप लाखों करोड़ों सेंटेंस बनाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे और उनके माध्यम से आप तमाम करोड़ों सेंटेंस सीख करके आप अपनी अंग्रेजी को एक शुरुआती से लेकर के शिखर तक ले जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसे ये मैंने पहले नंबर पर एक शब्द लिखा एनिंग, ANY एनिंग। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एनी का मतलब क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कि एनी का मतलब क्या होता है। एनी मतलब कोई, और इसी एक शब्द से मैंने कुछ सेंटेंस दे दिए हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और इसी शब्द के माध्यम से एक शब्द है आपके पास, और इस शब्द के माध्यम से दोस्तों आप लाखों करोड़ सेंटेंस बनाइए और फैला दीजिए और आप अपनी अंग्रेजी को ऊंचाई तक ले जाइए। धड़ाधड़ अंग्रेजी आप बोल सकते हैं आराम से दोस्तों। जैसे दोस्तों एनी का हिंदी मतलब कोई होता है। एनी का मतलब कोई। अब मैंने सेंटेंस इस शब्द से एक शब्द से सेंटेंस मैंने बनाना स्टार्ट किया, छोटे छोटे सेंटेंस। यहां मैं आपको दो चार सेंटेंस एग्जांपल्स के तौर पर समझाऊंगा दोस्तों, और वहां आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और इसी प्रकार के सेंटेंस आप लाखों सेंटेंस बना डालिए, आप छाप डालिए दोस्तों। ये छोटे छोटे सेंटेंस है, बड़े सेंटेंसों में आप मत पढ़िए, आप छोटे से स्टार्ट करिए। और छोटे छोटे सेंटेंस बोलना आजकल का ये फैशन है दोस्तों, ये न्यू फैशन है जिससे आपकी पर्सनालिटी बढ़ती है मार्केट में और आप एक अपनी अंग्रेजी बोल करके इमेज खड़ी कर देते हैं अपने आप में। जैसे दोस्तों यहाँ कोई संभावना है, कोई संभावना है, एनी पॉसिबिलिटी। कोई खबर है, एनी न्यूज। कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम। कोई संबंध, एनी रिलेशन, एनी एक्सपीरियंस। मैंने यहाँ दोस्तों एग्जाम्पल्स समझाया आपको। ऐसे ऐसे आप लाखों करोड़ सेंटेंस बना डालिए। आप यही तो आम तौर पर बोल जाओ, इसी से आप स्टार्ट करेंगे। एनी पॉसिबिलिटी, कोई संभावना है, कोई अनुभव, एनी एक्सपीरियंस, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई वस्तु, एनीथिंग। मतलब आप इस शब्द से आप और लाखों करोड़ सेंटेंस बना डालिए अपनी कॉपी किताब में। इसी प्रकार दोस्तों यहां देखिए, ये दूसरा शब्द है मेरे पास। दूसरे शब्द से मैंने सेंटेंस बना डाले, कुछ एग्जांपल्स बताए हैं और इन एग्जांपल्स के आधार पर आप और तमाम सेंटेंस बना डालिए। एनी का हिंदी मतलब आप सभी लोगों को पता है जरूरत होता है। एनी नीड का मतलब हमारा जो दूसरा
शब्द है दोस्तों वो क्या है, नीड। और नीड का मतलब जरूरत होता है, ये आप सभी लोगों को पता है कि जरूरत होता है। अब इससे देखिए सेंटेंस किस प्रकार बनाया है, लिखा एन नीड एनी हेल्प, नीड एनी हेल्प कुछ सहायता चाहिए, नीड सम मनी कुछ पैसे चाहिए, नीड अ बुक किताब चाहिए, नीड अ पेन पेन चाहिए, नीड द फूड खाना चाहिए, नीड अ हाउस घर चाहिए, नीड अ पेन नीड अ मोबाइल। इस प्रकार से दोस्तों तमाम सेंटेंस बना डालिए आप, लाखों करोड़ों और फैला दीजिए पूरे भारत में कहीं पर भी। छोटा सा एक शब्द हमारे पास, हमने एक शब्द दूसरा शब्द, अब दोस्तों ये सब आप लोगों के लिए मैंने रिसर्च किया है कि आप एक शब्द से छोटे छोटे सेंटेंस बना करके अंग्रेजी स्टार्ट कर दें। आप अभी से पेन काफी निकाल कर बैठ जाओ, मेरे साथ काम करिए, आप भी मेरे साथ काम करिए, मेरे साथ सीखिए। मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों को अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता। अभी स्टार्ट हो जाइए और मेरे साथ काम करिए दोस्तों। ये तीसरा वर्ड, एक तीसरा वर्ड दिया मैंने गॉट, GOT गॉट। दोस्तों सब लोग जानता है गेट गॉट, गॉट का मैंने हिंदी अर्थ दे दिया आप लोगों को, तुम्हारे पास। गेट मतलब तुम्हारे पास दोस्तों, क्या गेट यानी कि तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास एक पेन है, गॉट अ पेन, तुम्हारे पास एक घड़ी है, गॉट अ वॉच, तुम्हारे पास एक किताब है, गॉट अ बुक, गॉट अ रिंग, तुम्हारे पास एक अंगूठी है, तुम्हारे पास एक चश्मा है, तुम्हारे पास एक पेन है, तुम्हारे पास एक घर है, मोबाइल है। तो आप इस प्रकार से लाखों करोड़ों सेंटेंस में डालिए और आपस में बातचीत करिए, बोलिए। कैसे नहीं आपको अंग्रेजी आती है बोलना, छोटे छोटे सेंटेंस बोलना स्टार्ट करिए, बड़े सेंटेंसों में मत पड़िए। अभी छोटे छोटे सेंटेंसों के माध्यम से उस आप बड़े सेंटेंस पे बनाएंगे। तो छोटे से स्टार्ट करिए आप और बने रहिए मेरे साथ और मेरे साथ काम करिए आप। इसी प्रकार से दोस्तों ये चौथा शब्द है आपके लिए, चौथा शब्द समथिंग। समथिंग का हिंदी अर्थ दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं दोस्तों। समथिंग का मतलब कुछ। इसके भी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, कुछ कर रहे हो, डूइंग समथिंग, सेइंग समथिंग कुछ कह रहे हो, राइटिंग समथिंग कुछ लिख रहे हो, कुकिंग समथिंग कुछ बना रहे हो, कुछ पका रहे हो, थिंकिंग समथिंग कुछ सोच रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ लगा रहे हो। यानी कि दोस्तों ये समथिंग जो शब्द है आपके पास, इससे आप लाखों सेंटेंस बना डालेंगे और छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से आप अंग्रेजी बोलना सीख जाइए। इस पर काम करिए आप लोग, पेन कापी निकाल लो और एक शब्द जो मैंने दिया 1 2 3 4, अभी ये जो शब्द मैं दे रहा हूँ इन शब्दों के माध्यम से जो मैंने सेंटेंस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया दोस्तों, उसी एग्जाम्पल्स के आधार पर आप और सेंटेंस बना लीजिए लाखों करोड़ों। जो पहले आप वो सेंटेंस बनाइए जो आमतौर पर आप बोलचाल में यूज करते हैं अपने घर में, अपने दोस्तों से। तो इसी प्रकार से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। चलिए दोस्तों इसके आगे मैं नंबर 5वां शब्द बताता हूं। देखिए ये है अगला शब्द। ये दोस्तों आप लोगों के लिए अगला शब्द है नंबर 5। नंबर 5वां शब्द दोस्तों आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, वो है वट। वट का हिंदी अर्थ दोस्तों आप सभी लोग पहले से जानते हैं, लेकिन और हिंदी अर्थ भी इसके दोस्तों होते हैं, लेकिन मैं यहां पर दोस्तों केवल और केवल इसका हिंदी अर्थ लेके लिख रहा हूं। मुझे पता है कि आप लोगों को बट
का हिंदी अर्थ और भी आता होगा, और मैंने भी बताया है कि बट यानी लेकिन, किंतु, पर, मगर, इस प्रकार से हिंदी अर्थ होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बट का अर्थ मैंने लेकिन लिखा है, और इस हिंदी अर्थ के आधार पर मैं आगे सेंटेंस आप लोगों को बता रहा हूं। वट वाई, लेकिन क्यों। वट हु, लेकिन कौन। वट हाउ, लेकिन कैसे। वट व्हेन, लेकिन कब। वट वेयर, लेकिन कहां। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जहां तक अंग्रेजी की बात करूं और हिंदी, तो हिंदी तो बहुत डिफिकल्ट है, और हिंदी की तुलना इंग्लिश से करें, इंग्लिश बहुत सरल है, आप लोग बना लेते हैं बहुत कठिन। मेरे साथ आप बनिए, मेरे साथ काम करिए आप, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाकर ही रहूंगा। मैं जब तक रिसर्च करूंगा अंग्रेजी के छोटे छोटे सेंटेंस पर, छोटे छोटे शब्दों पर, जिनके माध्यम से आप लोगों को लाखों करोड़ों सेंटेंस बना करके दिखाऊंगा और आप लोगों को अंग्रेजी सिखा करके बताऊंगा, जब मैं मानूंगा, नहीं तो पीछे हटने वाला नहीं। इसलिए आप लोग मेरे साथ काम करिए, मेरे साथ बन रहिए, पेन कॉपी निकाल करके बैठिए अपने साथ। मैं अपने वीडियो लेक्चर में दोनों टाइप की अंग्रेजी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों आप लोगों को जो पसंद आए उस वीडियो लेक्चर को आप देखिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ऐसे आप सेंटेंस आपस में बोल सकते हैं, अपने घर में बोल सकते हैं, अपने दोस्तों में बोल सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगला जो शब्द है नंबर 6 पे, वो मैंने दे दिया आप लोगों को और का हिंदी अर्थ भी दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं पहले से। और का अर्थ होता है या, हिंदी या इंग्लिश, करो या मरो। महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। दोस्तों जो ये शब्द है आप इससे भी लाखों सेंटेंस बनाइए आप। मैंने एग्जांपल से आप लोगों को जो बताया है, देखिए एग्जांपल्स दोस्तों, अभी या अगले साल, नाउ और नेक्स्ट ईयर, अभी या अगले साल, नाउ और नेक्स्ट ईयर, टी और कॉफी, चाय या कॉफी, वुड यू लाइक टी और कॉफी, क्या आप चाय लेंगे या कॉफी, टुडे और टुमारो, आज या कल। अब दोस्तों इसी के आधार पर आप लोगों को और सेंटेंस बना डालना है, यह या वो, यहां या वहां, मतलब तमाम सेंटेंस आप दिमाग में सोचिए और लिखिए हिंदी में, और फिर उसकी अंग्रेजी लिखिए। यहां कोई कठिनाई नहीं है, आपको कोई बड़ी ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए वोकैबुलरी, बस वर्ड पावर आपके पास हो और आप इन छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देंगे, और धड़ल्ले से इतनी जल्दी आप अंग्रेजी सीख जाएंगे कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो दिक्कत हो आप मुझसे पूछिए आप कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो मेरा नंबर आप है और मेरे नंबर पर कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और दोस्तों साथ ही आगे बढ़ रहा हूँ अगले शब्द पर। एक और शब्द मैंने दे दिया है यू शब्द आप लोगों ने दोस्तों सुना है। यू यानी कि तुम सबने सुना। तो इस यू के माध्यम से मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, और आप इन्हीं एग्जाम्पल्स के आधार पर और सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स, यू बिजी, आप काम में हैं। यू अलोंग,
आप अकेले हैं। यू ओके, आप ठीक हैं। यू ब्लाइंड, आप अंधे हैं। यू ब्लैक, आप काले हैं। और खैर मैं तो जरा जहाँ तक काला ही हूँ, खैर कोई बात नहीं। मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आप लोग एग्जाम्पल्स समझिए और सेंटेंस तैयार करिए। इसी शब्द का यूज करके जो आपके सामने स्क्रीन पर जो शब्द दे रहा हूं मैं, और एग्जाम्पल्स कैसे बनाना, छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बनाना है दोस्तों, वो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को बार बार। और यदि कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आप लोगों तक आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से और सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे दोस्तों एक बात पे, यू बिजी, आप काम में हैं। यू अलोन, आप अकेले हैं। यू ओके, आप ठीक हैं। यू ब्लाइंड, आप अंधे हैं। यू ब्लैक, आप काले हैं। यू ब्यूटीफुल, आप सुंदर हैं। यू इंटेलिजेंट, आप होशियार हैं। किसी भी प्रकार से आप सेंटेंस सोचिए और उसे अंग्रेजी बना डालिए यू के माध्यम से। मैंने आप लोगों को इतने शब्द दे दिए दोस्तों, इन शब्दों के माध्यम से आप करोड़ों सेंटेंस बना डालेंगे। इसी प्रकार से मैं तमाम वीडियो दोस्तों आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाने वाला हूं। और कुछ वीडियो लेक्चर मैंने दे भी दिए हैं आप, ठीक है। और बिल्कुल चिंता नहीं करिए, लगातार लेकिन मेरे वीडियो देखते रहिए। और यदि दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि कोई दिक्कत आ रही है या वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या खराब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा है, हो सकता है किसी को दिक्कतें आ रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि सर ये वीडियो अच्छा है, बुरा है, ये कम अच्छा है, इस प्रकार से दोस्तों। और चलिए दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही आप लोगों के लिए। और आज मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी की चीज़ बताई है अंग्रेजी बोलने के लिए, छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से दोस्तों अंग्रेजी आप बोल सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स से प्रत्येक शब्द का दो दो चार चार एग्जाम्पल्स दिए हैं, ताकि आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप तमाम सेंटेंस बना डालें। इसी प्रकार से दोस्तों अगले वीडियोस लेक्चर्स में दूंगा आप लोगों को जल्द ही, तो मैं उस पर भी आप लोगों वो वीडियो लेक्चर भी मेरे हिसाब से जहाँ तक है मैं आपको बहुत ही सरल वे में आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कठिन अंग्रेजी नहीं देना चाहता। ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी कठिन है, बहुत सरल है। अंग्रेजी बोलना तो इसी प्रकार सीखते हैं आप। बड़े बड़े सेंटेंस आप सीखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे आप, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए। और यही आजकल का दोस्तों यही फैशन है, यही चला है, यही चलन है सब कुछ। छोटे छोटे सेंटेंस आप देखिए, छोटे से ही तो बड़े बनेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब मेरा लेक्चर ज़्यादा हुआ, आप लोग बोर हो रहे होंगे इस लेक्चर में, क्योंकि इसमें मैंने बातें ज़्यादा कर दी हैं, तो मैं नहीं चाहता आप लोग दोस्तों बोर हों। एक बार फिर से पुनः थैंक यू बहुत बहुत वीडियो लेक्चर देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में मैं फिर से मिलूंगा दोस्तों, बाय बाय।